दोस्तों, जब कोई पड़ोसी ना सिर्फ रिश्तेदारी निभाए बल्कि उसके भरोसे पर हमारी जिम्मेदारी भी जुड़ी हो, तब वह सिर्फ एक देश नहीं रहता, वह अपना सा लगने लगता है। ऐसा ही नाता है हमारा भूटान से। यह छोटा सा पहाड़ी देश हमारे दिल के उतना ही करीब है जितना अपने ही घर का आंगन। भारत की सेना न सिर्फ उसकी हिफाजत करती है बल्कि उसे ताकत देना, ट्रेनिंग देना, हथियार पहुंचाना, हर मोर्चे पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना हमारी तरफ से किया जाता है। और यह कोई सौदा नहीं, यह है दिल से बंधा हुआ रिश्ता, दो देशों की वह दोस्ती जो वक्त की कसौटी पर हर बार खरी उतरी है। लेकिन हाल ही में भूटान के राजा ने भारत से अपनी सुरक्षा और मजबूत करने की बात कही है। अब यह मांग यूं ही नहीं उठी दोस्तों, इसके पीछे है एक चिंता, और उस चिंता का नाम है चीन। भूटान चीन के साथ एक लंबा बॉर्डर साझा करता है और सालों से चीन उस बॉर्डर पर अपनी चालें चल रहा है। दबाव बनाना, जमीन मांगना, धीरे धीरे दोस्ती की आड़ में अपने पैर पसारना, यह सब चीन की पुरानी आदत है। और इसी बहाने वह भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भी अपनी बुरी नजर गड़ाए बैठा है। सोचिए दोस्तों, वह इलाका जहां से भारत का पूरा नॉर्थ ईस्ट जुड़ता है, अगर वहां कुछ भी हलचल होती है तो पूरे इलाके की सांसें थम जाती हैं। यही कारण है कि भारत ने वहां अपनी सबसे आधुनिक सुरक्षा प्रणाली, एयर डिफेंस सिस्टम और हथियार पहले से तैनात कर रखे हैं। चीन ने बहुत बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। और भविष्य में भी उसकी चालबाजियां काम नहीं आएंगी, क्योंकि भारत अब सिर्फ देखता नहीं, समय से पहले सोचता भी है और संभलता भी। लेकिन जब भूटान जैसा भरोसेमंद साथी, जिसकी धरती पर अब चीन के लोग, उसकी सीक्रेट एजेंसियां सक्रिय हो रही हैं और वह भारत पर निगाह रखने की कोशिश कर रही हैं, तो क्या यह भारत के लिए चिंता का कारण नहीं होगा? भूटान के राजा ने कोई सामान्य अनुरोध नहीं किया, बल्कि यह एक इशारा है कि अब खतरे की आहट दरवाजे पर सुनाई देने लगी है और भारत को फिर से अपने दोस्त के लिए दीवार बनकर खड़ा होना होगा। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि जब भूटान की धरती पर इतनी सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं मौजूद हैं, तब क्या वाकई वह भारत के साथ और गहराई से जुड़ने की तैयारी कर रहा है? इसका जवाब भी इसी रिश्ते की गहराई में छिपा है, क्योंकि जब भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामक ग्याल वांगचुक खुद यह कहे कि हम भारत के घनिष्ठ मित्र हैं और हमारा रणनीतिक साथ पुराना और अटूट है, तो फिर यह कोई आम बात नहीं होती। भूटान और भारत के रिश्ते किसी कागजी दस्तावेज से नहीं जुड़े। यह तो वह नाता है जो दशकों से एक दूसरे की पीठ थपथपाते चले आ रहे हैं। जब जरूरत पड़ी, भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज भी भारतीय सेना भूटान की सीमाओं की रखवाली करती है, ऐसे जैसे कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई को राह दिखाए और मुश्किलों से बचाए। अब जरा गौर करो, भारत सिर्फ सुरक्षा ही नहीं देता, भूटान की रॉयल आर्मी को ट्रेनिंग भी देता है। यह कोई एक दो दिन की बात नहीं है। 1960 के दशक से ही इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम यानी IMTR-80 भूटान में तैनात है। थिम्पू और पारो जैसे इलाकों में भारतीय जवान न सिर्फ हथियारों की तकनीक सिखाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि जंग कैसे लड़ी जाती है, सिर्फ ताकत से नहीं, समझ और रणनीति से। साल 2024 तक भारत की IMTR-80 ने 200 से भी ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरे किए हैं, जिससे भूटानी सैनिकों को हर मुश्किल हालात में लड़ने का हुनर आता है, चाहे वह पहाड़ हो या सीमा की चौकियां। अब बात सिर्फ सैनिक मदद की होती तो भी बड़ी बात थी, लेकिन भारत तो दिल खोलकर साथ देता है। विदेश मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि हर साल भारत भूटान को 50 से 60 करोड़ रुपए की मदद देता है। और यही नहीं, भारत ने भूटान को हल्के हथियार, टेलीकॉम इक्विपमेंट और आर्मी व्हीकल्स भी मुहैया कराए हैं। जैसे साल 2023 की बात करें, तब भारत ने भूटान को 20 बख्तरबंद गाड़ियां और 100 असल्ट राइफल्स दिए थे और इनकी कीमत करोड़ों में थी। सोचिए दोस्तों, यह रिश्ता सिर्फ कागज पर नहीं, यह तो भरोसे की जमीन पर खड़ा है, जहां जरूरत से पहले मदद पहुंचती है और बिना बोले समझ लिया जाता है कि कब किसका हाथ थामना है। दोस्तों, अब जरा ठहर कर सोचिए, जब भारत भूटान को सुरक्षा में मदद करता है तो वह यूं ही नहीं करता। खासकर वह मदद उन इलाकों में दी गई है जहां से भूटान की सरहदें सीधे चीन से सटी हुई हैं। यानी सीधा संदेश यही था कि भारत पीछे नहीं हटेगा, चाहे कोई कितना भी दबाव बना ले। भूटान तो हमारी छाव में रहा है और हम उसकी ढाल बनकर खड़े हैं सालों से। यह रिश्ता ऐसे ही चला आ रहा है, इसीलिए भूटान को भारत पर वह भरोसा है जो किसी अपने पर होता है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल हर समझदार दिमाग में उठता है, अगर कल को चीन बहुत ज्यादा दबाव डाल दे, तो क्या भूटान कभी सोचेगा कि जिस तरह सिक्किम ने भारत का हाथ थाम लिया, क्या वही रास्ता वह भी अपनाए? अब यह कोई हवा में उड़ती बात नहीं है,
इसका इतिहास भी है और मिसाल भी। 1947 से पहले भी भारत और भूटान के रिश्ते गहरे थे और 1949 में दोनों देशों ने एक समझौते पर दस्तखत किए, जिसमें भूटान ने माना कि वह अपनी विदेश नीति भारत के मार्गदर्शन में चलाएगा। हालांकि साल 2007 में इसमें कुछ बदलाव किए गए ताकि भूटान को थोड़ी स्वतंत्रता मिल सके, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी आज भी भारत के कंधे पर है और दोनों देश इस जिम्मेदारी को ऐसे निभा रहे हैं जैसे कोई रिश्तेदार अपने बूढ़े पिता की सेवा करता हो, बिना कोई शोर, बिना कोई दिखावा। अब जरा सीमाओं की बात करें तो भूटान की कुल सरहद करीब 699 किलोमीटर की है, जिसमें से 487 किलोमीटर भारत से लगती है और केवल 222 किलोमीटर चीन से। भारत और भूटान के बीच कभी कोई सीमा विवाद नहीं रहा, लेकिन चीन वो हमेशा से टेढ़ी नजर डालता आया है। अब कारण भी साफ है, भूटान की अपनी सैन्य ताकत सीमित है। इसकी रॉयल भूटान आर्मी यानी आरबीए महज 8 से 10 हजार सैनिकों पर टिकी है और सटीक आंकड़े तो आज भी दुनिया के पास नहीं है। दुनिया के 145 देशों में से सैन्य ताकत के मामले में भूटान 145वें पायदान पर है। जाहिर है, इतने छोटे बल से वह अपनी सरहदों को कैसे महफूज रखेगा और यहीं पर भारत उसकी ढाल बनकर खड़ा होता है। अब जरा भारत को देखिए, हमारे पास करीब 14 लाख सक्रिय सैनिक हैं और यह इसलिए जरूरी भी है क्योंकि भारत की सरहदें लंबी हैं, दुश्मनों के मंसूबे गहरे हैं और जिम्मेदारियां भारी हैं। 2017 का वह साल कौन भूल सकता है जब डोकलाम में विवाद हुआ था, वही जगह जो भूटान और चीन की सरहद के बिल्कुल करीब है। उस वक्त भारत ने न सिर्फ डटकर जवाब दिया, बल्कि भूटान की सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूती से संजोया। यह घटना एक सीख थी कि जब बगल का दरवाजा जल रहा हो तो अपने आंगन को भी संभालना पड़ता है, और भारत यही कर रहा है। अपने पड़ोसी की चिंता को अपनी जिम्मेदारी मानकर हर कदम सोच समझकर रख रहा है। अब दोस्तों, चलिए आपको एक ऐसी जगह ले चलते हैं जहां 3 देशों की सरहदें एक दूसरे से मिलती हैं, भारत, भूटान और चीन। यही है वह त्रिकोणीय इलाका जहां साल 2017 में चीन ने अचानक सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया। भूटान और भारत दोनों को यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, क्योंकि वह इलाका न सिर्फ भूटान की सुरक्षा के लिए खतरनाक था, बल्कि भारत के लिए भी सीधा खतरा बन सकता था। भूटान ने तुरंत भारत से मदद की गुहार लगाई और जैसे कोई बड़ा भाई अपने छोटे की पुकार सुनता है, भारत की सेना बिना एक पल गंवाए डोकलाम पहुंच गई। करीब 73 दिनों तक चले इस तनाव में 270 भारतीय सैनिक वहां डटे रहे, और जब चीन को एहसास हुआ कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है, तो उसे भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े। लेकिन भारत ने यहां सिर्फ इंतजार नहीं किया, उसने अपनी तैयारी भी पूरी रखी। सिक्किम और अरुणाचल की सीमाओं पर 3000 से भी ज्यादा सैनिक और तोपें तैनात कर दी गई। यानी अगर चीन जरा भी आगे बढ़ता तो भारत उसकी हर चाल का जवाब देने को तैयार था। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि इस पूरे ऑपरेशन में भारत ने करीब 5500 करोड़ रुपए खर्च किए थे, और यह खर्चा कोई उधारी नहीं था। यह तो उस भरोसे की कीमत थी जो भूटान हम पर करता है। इसीलिए जब चीन भूटान पर दबाव बनाता है तो भूटान डगमगाता नहीं, क्योंकि उसकी पीठ पर भारत की मजबूत छाया होती है। लेकिन आज जो भरोसा, जो सुरक्षा और जो साथ भारत भूटान को दे रहा है, वह किसी भी रिश्ते को खून से नहीं, कर्म से जोड़ता है। अब आपकी बारी है। आप क्या सोचते हैं? क्या भूटान कभी भारत का हिस्सा बन सकता है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद।